नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से शुरू करने जा रहे हैं हम परीक्षा वाणी का नया संस्करण जो है दोस्तों, जो कि आपका 2026-27 में निकला है। 7वां संस्करण है और इसको जो है दोस्तों हम आज से नई सीरीज़ के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है दोस्तों हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों जो कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी में जो है दोस्तों आपसे पूछे गए हैं, और 2025 तक जितने भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज जो है दोस्तों परीक्षा वाणी बुक से बने हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों पहला चैप्टर आपके पास जो है वो है दोस्तों आपका उत्तराखंड का एक संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें कि हम जितने भी जो है दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। और हम देखने वाले हैं दोस्तों PYQ। तो इसके लिए जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिसमें कि जो है दोस्तों हमारा जो पहली क्लास यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षा वाणी 2026-27 की रहने वाली है, उसमें हम यहाँ पर दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे, जो कि है दोस्तों आपका उत्तराखंड प्रशासनिक और शासनिक ढांचा। ठीक है, इसमें आपके जो है दोस्तों 95 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको हम कवर करेंगे। आज की क्लास में जो है दोस्तों हम 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो है दोस्तों हम अब यहाँ पर आज से हमारी क्लासें शुरू हो गई हैं। तो आज हमारी ये जो है दोस्तों परीक्षा वाणी की पहली क्लास रहेगी। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है दोस्तों चैप्टर वाइज हम 2026 की जो आपकी परीक्षा वाणी है उसको कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी जो है दोस्तों हमारी परीक्षा वाणी MCQs की सीरीज़ चली थी, तो वहाँ पर देखिए दोस्तों वो 2024-25 का संस्करण था। ठीक है, ये जो है दोस्तों 26-27 का संस्करण है, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके ऐड हुए हैं, और जैसे जो कुछ करंट के होते हैं दोस्तों वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो जो बच्चे जो है दोस्तों नई बुक परचेज़ नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो है दोस्तों ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप जो है दोस्तों साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है दोस्तों आयोग बना रहा है। अलग अलग क्वेश्चन, कुछ पुराने क्वेश्चन भी दोस्तों जो रिपीट होते हैं, इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन भी जो है दोस्तों इस बुक में ऐड किए गए हैं, तो उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आज का हमारा जो है दोस्तों पहली क्लास रहेगी, जिसमें कि हम देखने वाले हैं उत्तराखंड शासनिक और प्रशासनिक ढांचे से रिलेटेड 95 क्वेश्चन, जिसमें कि आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे जो है दोस्तों पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ठीक है, आपको बताना है उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपका बना था दोस्तों PCS प्री 2005 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, मोनाल। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य आपसे पूछा गया है, आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, पिथौरागढ़। ठीक है, और ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं 2003 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा कई एग्जाम में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है। ठीक है, तो राज्य पक्षी हमारा मोनाल है, और आपको बताना है मोनाल का प्रिय आहार क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, आलू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांचुला खर्क है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपको बताना है हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, और उत्तराखंड में जो है दोस्तों इसकी कितनी प्रजाति पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 24। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है दोस्तों ब्रह्मकमल की कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर पाई जाती है 24 प्रजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है, यानी कि जो हमारा राज्य वृक्ष बुरांस है इसमें किस समय में जो है दोस्तों फूल लगने शुरू होते हैं। ऑप्शन है फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर या फिर नवंबर से जनवरी तक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फरवरी से अप्रैल तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने जिले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य में कुल कितने जिले हैं, 15, 12, 13 या फिर 10, बताइए ऑप्शन कितना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है दोस्तों विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो कौन सी विधानसभा सीट है जो एसटी के लिए जो है दोस्तों आरक्षित है। ऑप्शन है खटीमा विधानसभा, चकराता विधानसभा सीट, पिंडर विधानसभा सीट या फिर धारचूला विधानसभा सीट। नए बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है दोस्तों विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चकराता विधानसभा। ठीक है, तो चकराता विधानसभा जो है ये क्या है, एसटी के लिए रिजर्व है विधानसभा सीट। ठीक है, चलिए कथन कारक के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि नए पैटर्न पर अब बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, ये कारक है। तो यहाँ पर कथन है दोस्तों कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 17 सदस्य हैं। कारण आर है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही होगा, कौन सा एक सही होगा बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है, कौन सा है राज्य का सबसे पश्चिमी जिला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन देखिए, देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार या फिर पिथौरागढ़। तो सबसे पश्चिमी जो जिला है ये है आपका देहरादून। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, थोड़ा ध्यान रखिए। जो नए बच्चे हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, कनिष्ठ के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। कहने का मतलब है यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है दोस्तों रटने हैं, याद करने हैं, समझने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा। तो मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद की जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। तो राज्य के ऐसे कितने नगर हैं जिसमें नगर निगम है, तो बताना है आपको कितने हैं, 1, 3, 8 या फिर 11। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। ठीक है, यानी कि राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं, तो 11 नगर निगम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कौन होता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है कि स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो नगर निगम का जो प्रमुख होगा, ठीक है, जो नगर प्रमुख होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि जो है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु, यानी कि स्थान कौन से स्थान जो है ये उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होगी, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है, कौन सा आयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीक्षित आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, कौन होता है। राज्यपाल होता है, मंत्रिमंडल होता है, मुख्यमंत्री होता है या फिर सचिव होता है।
जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए है 5%, 10%, 30% या फिर 20%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30%। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? ठीक है, प्रवक्ता 2004 में क्वेश्चन बना है। इसके अलावा भी कई एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड जो है ये भारत का कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। 22वां है, 11वां है, 27वां है या फिर 28वां है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 27वां। ठीक है, चलिए। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या आपको बतानी है। 17, 15, 13 या फिर 11? तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के सहित जो है दोस्तों जो न्यायाधीश हैं उनकी जो कुल संख्या है ये कितनी होगी? 17 होगी, 15 होगी, 13 होगी या फिर आपकी होगी 11? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 11। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित जो है दोस्तों टोटल 11 न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? गढ़वाल मंडल में कौन नहीं है ये बताना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर पौड़ी? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर। ठीक है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी हमारे क्या है? गढ़वाल मंडल में आते हैं। चलिए, अगला है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए कौन थे? एनडी तिवारी थे, भगत सिंह कोश्यारी थे, नित्यानंद स्वामी थे या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसे इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इनको गलत करके आते हैं। तो इजी मत समझिए। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप जल्दी से उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनेंगी तो क्या आप यहाँ पर फंस रहे हैं या फिर आप इसे ईजीली से कर पा रहे हैं। ठीक है, दिखने में ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में अक्सर हम उन्हीं क्वेश्चन को गलत करके आते हैं जो हमें आते हैं, जो हमें ईजी लगते हैं। तो ये गलत फहमी मत पालिए कि ईजी क्वेश्चन है तो हम पेपर में भी इसको सही करके आएंगे। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाके जो है दोस्तों आप इजी क्वेश्चन हो चाहे टफ़ क्वेश्चन हो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड की प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? इजी क्वेश्चन है, तो बताइए कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद स्वामी। तो नित्यानंद स्वामी कौन है? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है 30, 33, 40 या फिर 50? बताइए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 50। ठीक है, तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत क्या है कि पंचायतों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो 50% किया गया है। चलिए, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? ठीक है, मोनाल पक्षी क्या है? हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी, और आपको बताना है कि ये कितनी ऊंचाई तक हमको मिलते हैं। 800 से 9000 फीट, 8000 से 10000 फीट या फिर 8000 से 14000 फीट के अंतर्गत या फिर 8000 से 20000 फीट के अंतर्गत? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, 8000 से 14000 फीट तक जो है दोस्तों हमें मोनाल पक्षी देखने को मिलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? बताइए। राम को, कृष्ण को, शिव को या फिर विष्णु को? ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है दोस्तों शिव को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग था, यानी 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा बना है?
बताइए। ऑप्शन ए है सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा विभाग, खेल एवं पर्यटन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग या फिर उच्च शिक्षा विभाग। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग। तो 2011 में इसका सृजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नोट में कुछ लिखा गया है, इसको देखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि उत्तराखंड शासन द्वारा 8 जनवरी 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार कार्मिक विभाग, सतर्कता विभाग, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग को एकीकृत करके कार्मिक एवं सतर्कता विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया है। कब किया है? 2019 में। ठीक है, 2011 में सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग बनाया गया था, लेकिन 2019 में इन सभी विभागों को मिलाकर क्या बनाया गया है? कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, एक नया विभाग गठित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। ठीक है, तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है विजया बड़तवाल, अमृता रावत, वीना महाराणा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए विजया बड़तवाल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ग्रुप सी में यहाँ पर पूछे गए 2011 में। ठीक है, देखिए उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर पंजाबी। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। चलिए सूचियों को सुमेलित करना है। विकास खंड दिए गए हैं और जिला दिया गया है। कौन सा विकास खंड किस जिले में पड़ता है? हवालबाग, बताइए किस जिले में पड़ेगा? हवालबाग पड़ता है आपका यहाँ पर अल्मोड़ा में। ठीक है, डुंडा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ओखलकांडा, ओखलकांडा कहाँ पर है बताइए? ओखलकांडा है हमारा नैनीताल में और खानापुर हरिद्वार में। तो इसके अकॉर्डिंग पहले का 4, तो यहाँ पर देखिए सी में पहले का 4 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। ऑप्शन ए है चमोली व रुद्रप्रयाग, चमोली व चंपावत, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी और चंपावत। बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पर जो है दोस्तों उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो जिला है ये है चमोली और सबसे छोटा है चंपावत। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम के आधार पर आपको राज्यों को यहाँ पर सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए पहले चमोली में है, चमोली है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और फिर नैनीताल। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? कितनी हैं? 5 हैं। तो 5 में से कितनी जो सीटें हैं ये एससी के लिए सुरक्षित हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? कितनी है? 1। ठीक है, अभी हमने देखा ना दोस्तों 2003 में क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, 4 के क्वेश्चन हमने देखे हैं, 6 के क्वेश्चन देखे हैं, 10 के क्वेश्चन देखो 9 के क्वेश्चन देखे हैं, 24 के क्वेश्चन देखे हैं। तो इसी टाइप से 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बने हैं उसको हम कवर करेंगे। ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें कि हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, इसके बाद 2 और क्लास हम इसमें लेंगे जिसमें कि जो है दोस्तों 30 + 30 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। टोटल इसमें 95 क्वेश्चन हैं। तो इस चैप्टर के जो है दोस्तों इस चैप्टर को हम 3 दिन में कवर कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
तो इसी टाइप से जो है दोस्तों हम पूरा परीक्षा वाणी हम कवर करेंगे। हमारी जो ये परीक्षा वाणी है ये नया एडिशन है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी दोस्तों, जो बच्चे जो है दोस्तों नई बुक परचेज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में नई वीडियो के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।